आज हम बात करेंगे एक ऐसी वनस्पति के बारे में जिसके प्रयोग से लिकोरिया और धात 3 दिन में ही ठीक हो जाती है। तो आपने बहुत सारी ऐसी वनस्पतियाँ अपने घर के अगल बगल देखी होंगी और आप उन औषधियों को उखाड़ कर फेंक देते हैं क्योंकि आप उनके गुण और धर्म को नहीं पहचानते और उनको खरपतवार या घास कूड़ा समझते हैं और उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो इन वनस्पतियों के बारे में आप जानें कि इनमें कौन कौन से गुण धर्म होते हैं और इनका प्रयोग आप कौन कौन सी बीमारी में किस तरह कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो जो आप वनस्पति देख रहे हैं जिसका उपयोग मूत्र विकार, यूटीआई, कफ, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक इन्फ्लामेशन, किडनी स्टोन, वेंडिंग, हीलिंग, यूरिक एसिड, अर्थराइटिस, गॉल ब्लैडर की स्टोन इत्यादि में इस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप इस वनस्पति के बारे में जान लें ये कौन सी वनस्पति है। इस वनस्पति का नाम पेलिटोरी ऑफ द वॉल और इसको पेरिटेरिया जुडाइका के नाम से भी जाना जाता है और ये हिंदुस्तान में हर जगह देखी जा सकती है। वैसे तो ये उत्तरी अफ्रीका की मूल निवासी है। इसकी एक खास पहचान है कि पथरीली जगह और दीवारों के किनारों पर या जो पुरानी दीवारें हैं ये पथरीली जगह है उस पर यह स्वतः उगने वाली होती है और ये साल के 12 मास आपको देखी जा सकती है और ये किसी के सहारे या किसी की सपोर्ट लेकर ये लता ऊपर को चढ़ती है और इसका पौधा झाड़ीदार होता है। इसमें बहुत सारे पत्ते लगे हुए होते हैं। इसके पत्तों का रंग हरा होता है और इसके जो पुष्प हैं ये सफ़ेद और लाल रंग के होते हैं। जो मादा प्रजाति की ये पौधे होते हैं उनके पुष्प जो है तने में होते हैं और जो नर जाति की होती है उसके जो पुष्प हैं वो पत्तों के आगे छोर पर लगे होते हैं या ऊपर जो कंतियाँ होती हैं उस पर लगे होते हैं। तो इस प्रकार आप इस वनस्पति की पहचान कर सकते हैं। इसका स्वाद फीका होता है, ना तो खट्टा कड़वा कैसा भी नहीं होता है और इसको चबाने पर इसमें से लिसलिसा लार्वा जैसा निकलता है, ये चिपचिपा होता है। तो इस प्रकार आप पेलिटोरिया ऑफ द वॉल का जो प्लांट है इसका इस प्रकार पहचान कर सकते हैं और आपके घर के अगल बगल या दीवारों के ऊपर आपने ज़रूर देखा होगा। तो इस वनस्पति का उपयोग आप कफ, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी इन्फेक्शन, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फ्लामेशन यानी कि आपके मूत्र मार्ग में सूजन आ जाना या किडनी स्टोन या आपके जख्म इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप इसका प्रयोग इन बीमारियों में किस तरह कर सकते हैं तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो पेलिटोरिया ऑफ द वॉल एक मूत्रल औषधि होती है। इसका उपयोग ज़्यादातर पेशाब बढ़ाने के लिए किया जाता है जो किडनी डिसीज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो आप इसका उस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये मूत्रल होती है और आप जो भी मेडिसिन लेते हैं उसमें आपकी पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है, तभी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन होता है। तो ये भी इसका प्रयोग आप करते हैं। करीब इस वनस्पति के आप सूखा हुआ चूर्ण ले लें, करीब 1 चम्मच और गुनगुने पानी के साथ सेवन करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है। किडनी में सूजन, इन्फेक्शन या यूटीआई, पेशाब जलन के साथ आना, रुक के आना, धीरे आना, पेशाब ना आना, आपके मूत्राशय के मार्ग में पथरी का फंस जाना या उसमें इन्फेक्शन हो जाना, सूजन हो जाना या मूत्र मार्ग में जलन होना, पेशाब करते समय में खून आना इत्यादि समस्या होने पर आप इसका वनस्पति का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो इसका प्रयोग किस प्रकार करना है, आपको इसके करीब 10 ग्राम पत्ते ले लेना है और सिलबट्टे पर जो बिना नमक मिर्च का हो या सादा सिल हो उस पर आप अच्छे से पीस लें और इसकी चटनी बना लें और उसको थोड़ा सा पानी मिलाकर शरबत की तरह बनाकर और इसमें करीब 1 ग्राम की मात्रा में आप कलमी सोडा मिलाकर आप इसका सेवन करें सुबह खाली पेट और करीब 3 से 4 दिन। तो देखेंगे आपके यूरिनरी ट्रैक की जो जलन है, सूजन है, पेशाब में खून आना, पेशाब रुक के आना इत्यादि समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं।
तो जैसे कि हमने बताया ये मूत्रल है, तो आपकी जो किडनी की स्टोन है वो भी इससे धीरे धीरे घुलकर बाहर निकल जाती है। तो ये बहुत काम की वनस्पति है, इसका प्रयोग आप करके देख सकते हैं। और अगर आपके शरीर पर कहीं भी बाहर से अगर चोट लग जाती है तो आप इसकी पत्तियों को मसलें, इसका कलक बनाएं और उसका पेस्ट आप जहाँ चोट लगी है उस पर लगा देते हैं तो खून भी रोकता है और साथ में सूजन को भी दूर कर देता है और आपकी जख्म को भी अच्छे से भर देता है। यूरिक एसिड गठिया होने पर भी आप इस वनस्पति का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको ये वनस्पति ताज़ी ना मिले तो आप इसको सुखा लें और इसका पाउडर करीब 1 से 2 ग्राम की मात्रा में गुनगुने जल के साथ आप सेवन करते हैं तो आपके यूरिक एसिड और गठिया में बहुत ही आराम होता है, क्योंकि ये जो आपके किडनी सिस्टम है उसको ठीक करता है और आपके यूरिक एसिड का लेवल जो है नॉर्मल ला देता है और आपके जो शरीर में जो गठिया के कारण जो सूजन थी वो भी ये पेशाब के मार्ग से सारी गंदगी को बाहर निकाल देता है और सूजन आपकी कम हो जाती है। जो धात रोग है या लिकोरिया रोग है ये भी आपके मूत्र संस्थान में इन्फेक्शन के कारण या शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाने के कारण या यूनानी के मतानुसार आपके मैदे पर गर्मी या मशाने में गर्मी होने के कारण आपको ये लिकोरिया और धात की समस्या होती है। तो ये औषधि मूत्रल है, आप इसका सेवन 5 ग्राम की मात्रा में मिश्री के साथ खाली पेट सुबह और शाम 3 दिन करें तो 3 दिन में ही आपके लिकोरिया और धात रोग ये ठीक हो जाते हैं। ये हमने कई पेशेंटों पर किया है और 100% इसका लाभ मिलता है, क्योंकि ये मूत्रल है और हम पेशाब के द्वारा आपके जो मूत्र संस्थान का इन्फेक्शन है, शरीर की गर्मी है, वो दूर कर देती है। अब बात आती है इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो जैसे कि पहले भी मैंने बताया, इसकी अगर ताज़ी लेते हैं तो 10 ग्राम की मात्रा में आप ताज़े जल के साथ सुबह और शाम ले सकते हैं, और अगर ये ताज़ी ना मिले तो आप इसको सुखाकर इसका पंचांग रख लें और सूख जाने के बाद आप इसका 1 से 2 ग्राम की मात्रा में गुनगुने जल के साथ सेवन कर सकते हैं। तो इसका प्रकार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको चूर्ण खाने में दिक्कत आती है तो आप इसको करीब 10 ग्राम की मात्रा में इसका पंचांग लें और 1 गिलास पानी में इसको उबालें। उबलते उबलते 1/4 रह जाए तो आप इसको छान कर भी सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसको सेवन में ला सकते हैं। ये आपके शरीर की यूरिक एसिड, गठिया, पित्त की पथरी, किडनी की स्टोन, कफ, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी का इन्फेक्शन इत्यादि जो मूत्र संबंधी बीमारियां हैं उनको ये ठीक कर देती है। ऑस्ट्रेलिया में इस वनस्पति को लेकर एक अवधारणा है कि वहाँ इसका सेवन करने से अस्थमा या खांसी जैसी लंग इन्फेक्शन या एलर्जी हो जाती है। तो आप इसका सेवन करने से पहले किसी चिकित्सक की देखरेख में आप कर सकते हैं। जो एलर्जिक पेशेंट है उसको आप इसका सेवन ना करवाएं। तो आप इसका वनस्पति का सेवन लिकोरिया धात में करवाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद।